नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महादुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.4 लेके आया हूँ। 3.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा समीकरण दिया गया उसको दोनों विधि से हल करना है। तो पिछले पार्ट में जो है पार्ट नंबर 17 में आपको जो है इसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 हल कर दिया गया था। इसमें हम बताएंगे आपको तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 3x - 5y - 4 = 0 और समीकरण दिया है 9x = 2y + 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दिया गया समीकरण लिख लेंगे। दिया गया समीकरण हमारा है 3x - 5y - 4 = 0। इसको लिख सकते हैं 3x - 5y = 4। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा दिया गया है 9x = 2y + 7। इसको लिख सकते हैं हम 9x - 2y = 7। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। तो हम जो है प्रतिस्थापन या विलोपन किसी विधि से हल करें, तो सबसे पहले हम हल करते हैं विलोपन विधि से इसको। तो विलोपन विधि में क्या है, वही हमारा जो है x या y किसी को हम लोप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण हमारा दिया गया है 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7 के। यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें हम x या y किसी को बराबर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ अगर हम x को बराबर करें तो समीकरण नंबर 1 में जो है अगर 3 से गुणा हो जाएगा तो हमारा 9x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 9x, 3 × 5 = 15y, 3 × 4 = 12। यह मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3। कहाँ से मिला, 1 में जो है समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर। अगला समीकरण हमारा है 9x - 2y = 7। यह है समीकरण नंबर 2। इसको क्या करें, हम जो है घटा लें तो यहाँ माइनस हो गया, यह माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा माइनस। 9x से कैंसिल हो गया, 12 में से 2 गया -13। y = हो गया 5, अर्थात y = -5/13। ठीक है, 5/13। अब यही y का मान जो है समीकरण 1, 2, 3 में से किसी 1, 2 में किसी में रख दें तो यहाँ हो जाएगा y = 5/13 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है 3x - 5 × -5/13 = हमारा है 4 के। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x 5 × 25 + 25/13। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x 5 × 25 माइनस प्लस हो जाएगा = हो गया 4 के। तो 3x = हो जाएगा 4 - 25/13, अर्थात हो जाएगा 13 × 4 = 52 -25/13। तो यहाँ हो गया या 3x बराबर हो गया 27/13। तो x = हो गया 27/13 × 3। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 = 3, 3 × 9 = 27। तो x बराबर मिल गया हमारा या x बराबर 9/13। अब यही जो है x बराबर 9/13 किसी समीकरण में हम रख लेंगे।
x बराबर 9/13 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था हमारा 3x - 5y = 4 था। अब यहाँ मान रख दिया जाए 3 × 9/13 - 5y = 4 के, तो हमारा यह हो जाएगा हमारा 9 त्रिक 27 27/13 - 5y = 4 के, या -5y = 4 - 27/13 के। तो यहाँ हो गया 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो गया। तो यहाँ हो गया 52 - 27 पूरे के बटे 13, अर्थात हो जाएगा -5y = 25/13। तो y = हो जाएगा 25/13 × -5। तो यह हो गया 5 × 5 = 25, अर्थात मिल गया -5/13। तो हमारा जो आंसर आया मिल गया y बराबर -5/13 और x बराबर 9/13। तो x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, यही हमारा है आंसर। तो यह हमारा किस विधि से हल हो गया? यह जो है प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से हल हो गया, लेकिन अब हमें जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमारा जो है कह रहा था कि विलोपन विधि से क्लियर हो गया, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दिया है समीकरण 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पिछले पार्ट में वीडियो में आपको बताया गया है क्लियर। तो इसमें करना क्या होता है, किसी एक पार्ट को हम जो है किसी समीकरण 1 को या 2 को ले लेते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से या 2 से किसी को। तो x को y में तथा y को x में बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x - 5y = 4। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4 + 5y। तो x = हो जाएगा 4 + 5y पूरे के बटे 3। तो यहाँ इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, जो हम समीकरण बदलते हैं उस समीकरण में इस मान को नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो 2 में अगर रखा जाएगा तो यहाँ हमारा मिल जाएगा समीकरण नंबर 2 क्या है, 9 × 4 + 5y पूरे के बटे 3 - 2y = 7। तो यहाँ यह जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 × 3 3 त्रिक 9, तो गुणा हो जाएगा यहाँ 3 चौके 12 + 3 पचे 15y - 2y = 7। अब हमारा जो है 15 में से 2 गया 13y बराबर 7 - 12। तो 13y बराबर हो गया 5, अर्थात y बराबर 5/13। y बराबर हमारा मिला जो है 7 में से 12 जाएगा माइनस हो गया -5/13। अब यही -5/13 जो है हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें या 3 में रख दें। तो y बराबर 5/13 समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5 गुणे माइनस 5/13 बराबर 4 की है। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 13 चौक को 52 माइनस 25/13। तो यह हो जाएगा 3x बराबर 52 से हो जाएगा 27/13, अर्थात x बराबर 27/13 गुणे 3। तो यहाँ हमारा 3 गुणे 3 9 27, तो हो जाएगा या x बराबर 9/13। तो हमारा आंसर आया x बराबर 9/13 और y बराबर हमारा मिला माइनस 5/13। यही हमारा आंसर है। अब जो है दोनों क्वेश्चन जो है तीसरा पार्ट जो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हमारा क्लियर हो गया। चौथा पार्ट हमारा x/2 + 2y/3 बराबर है -1 और x - y/3 = 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिया गया समीकरण x/2 + 2y/3 = -1 को लिखा जा सकता है 3 × 3 3x + 2 दूनी 4y 2 3 6 = -1 3x + 4y = -6 के इसको मान लें समीकरण नंबर 1। या दूसरा समीकरण हमारा है x - y/3 = 3 के 3 × 3x - y/3 = 3 या 3x - y बराबर 3 3 9 समीकरण नंबर 2। अब इस जो है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जो है हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। किस तरह? पार्ट नंबर 3 की तरह जो है इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। कोई भी विधि लगाएं, दोनों विधि हमारी उत्तम है। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो है तो तीसरे पार्ट की तरह जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर सकते हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों लगा करके। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। सेम जो है चौथे पार्ट को जो है हम लगा सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और